बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बच्चों के लिए जो स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ उसका टाइटल है कैप्स फॉर सेल, अ टेल ऑफ अ पैडलर, सम monkeys एंड देयर monkey बिजनेस। टोल्ड एंड इलस्ट्रेटेड बाय एस्फर स्लोबोडकीना। ये ऑथर का नाम है और वही ऑथर जो है वो इलस्ट्रेटर भी है, यानी एक ही बंदे ने इस स्टोरी को लिखा है और उसने पिक्चर्स भी ड्रॉ की हैं। तो लेट्स से कि सबसे पहले कवर पेज पे हमें क्या नज़र आ रहा है। ये हमें नज़र आ रहा है जैसे ग्राउंड है, ट्रीज़ हैं, ये कैप्स हैं और इनके डिफरेंट कलर हैं। ओह, हमें मंकीज़ भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लुक। और ये ट्री है और इस ट्री के ऊपर एक आदमी उसकी ब्रांचेस पे सो रहा है। लेट्स सी इस स्टोरी में क्या हो रहा है। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये स्टोरी भी मेरी फेवरेट स्टोरीज़ में से एक है और ये इतनी मज़े की स्टोरी है कि मुझे इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और जब बच्चे इसको सुनते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। आप बच्चों को थोड़ी सी इसके साथ एक्ट आउट भी करना पड़ेगा। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही होंगी आप मेरे साथ थोड़ा सा एक्ट आउट भी करोगे इसके ऊपर। मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये पिक्चर देखते हैं। इसमें हमें ये आदमी नज़र आ रहा है, इसके सर पे बहुत सारी कैप्स हैं, पीछे हाउसेस बने हुए हैं, ट्रीज़ हैं, हिल्स हैं। ओके, सो लेट्स रीड। Once there was a peddler who sold caps. But he was not like an ordinary peddler carrying his wares on his back. He carried them on top of his head. तो पैडलर ऐसे आदमी को कहते हैं जो पैदल चल के अपनी चीज़ें बेचते हैं। गलियों और बाज़ारों में हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रीट्स में आके साइकिल्स के ऊपर अपनी चीज़ें रखी होंगी, बेचते होंगे। तो पुराने ज़माने में भी लोग इस तरह थे जो वॉक करके अपनी चीज़ें बेचते थे। अब इस पैडलर में जो डिफरेंट बात है वो ये कि ये अपनी चीज़ें कोई किसी बैग में या थैले में डाल के अपने कंधे पे लेके नहीं चलता था। ये अपने सर पे उसने सारी कैप्स रखी हुई हैं, सारी की सारी जो बेचता था ना वो सर के ऊपर उसने, ये देख रहे हैं आप, लंबा सा टावर उसने बनाया हुआ। तो फर्स्ट ही हैड हिज ओन कैप, own checked cap, then a bunch of grey caps, then a bunch of brown caps, then a bunch of blue caps, and on the very top a bunch of red caps. So let's see कि उसकी कैप्स के क्या कलर्स हैं। ये उसकी अपनी कैप है जो चेक्ड के, और ये उसकी पैंट से मैचिंग है। उसके बाद ग्रे कैप्स हैं, फिर येलो कैप्स हैं, फिर ब्लू कैप्स हैं और ये रेड कैप्स हैं। तो उसकी कैप्स के जो कलर हैं वो एक ऑर्डर में है और आपने इनको भी याद रखना है कि पहले कौन सी कैप्स थी, फिर कौन सी थी और फिर कौन सी थी। जब जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते जाएंगे ना, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये देख रहे हैं हम, हाउसेज हैं और आदमी है खड़ा हुआ। He walked up and down the streets, holding himself very straight as not to upset his caps. यानी कि वो बिल्कुल सीधा चलता ताकि उसकी टोपियाँ या कैप्स जो हैं वो सर से गिर ना जाएं। As he went along, he called, "Caps, caps for sale, 50 cents a cap." तो ये वो आवाज़ लगाता था और उसके कैप्स, लोग उसकी आवाज़ सुन के घरों से निकले और आके कैप्स खरीदें। ये देखें जी, जा रहा है वो किसी रोड के ऊपर। One morning he couldn't sell any caps. He walked up the street and he walked down the street calling, "Caps, caps for sale, 50 cents a cap." But nobody wanted any caps that morning. Nobody wanted even a red cap. He began to feel hungry, but he had no money for lunch. Oh, बेचारा, उसकी कोई टोपियाँ नहीं आज बिकी और उसको पास अभी लंच खाने के भी पैसे नहीं हैं। "I think I'll go for a walk in the country," he said.
कंट्री कहते हैं शहर से बाहर का जो इलाका होता है ना, जैसे गांव वगैरह का होता है, या शहर से बाहर के जो एरियाज़ होते हैं उनको कंट्री कहते हैं. And he walked out of town slowly as not to upset his caps. तो इस तरह ये अब शहर से बाहर जा रहा है और आराम से चलता जा रहा है ताकि उसकी टोपियाँ गिरे ना, क्योंकि अगर वो तेज़ चले तो उसकी टोपियाँ उसके सर से गिर सकती हैं. अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वो एक ट्री के साथ लीन करके तो बैठा हुआ है और उसकी कैप्स उसके सर के ऊपर ही हैं. He walked for a long time until he came to a great big tree. That's a nice place for a rest, thought he, and he sat down very slowly under the tree and leaned back little by little against the tree trunk so as not to disturb the caps on his head. Then he put up his hand to feel if they were straight. First his own checked cap, then the grey caps, then the brown caps, then the blue caps, then the red caps on the very top. तो लीन उसके साथ दरख्त के सीधा होके बैठ के फिर उसने हाथ से चेक किया कि उसकी सारी कैप्स जो हैं वो उसके सर के ऊपर हैं, और उसी तरह उनका कलर्स का जो ऑर्डर है वो वैसे ही है जैसा कि वो रोज़ रख के चलता था. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? सन, स्माइलिंग सन. इसका मतलब है कि धूप है और डे लाइट है. They were all there, so he went to sleep. He slept for a long time. Oh, क्या नज़र आ रहा है आपको पिक्चर में? मुझे तो नज़र आ रहा है उसकी कैप्स ही नहीं है. What do you think? कोई चोरी हो गई है उसकी कैप्स? कौन ले गया? ओह माय गॉड. तो यहाँ पे ये होता है कि जो रीडर्स होते हैं ना, आप जैसे जो बुक रीड करते हैं, जब वो स्टोरी के साथ साथ सोचते भी हैं. अब आप ये सोचें, आप एक प्रेडिक्शन करें, सोचें कि उसकी कैप्स कहाँ गई हैं. आप कुछ भी सोच सकते हैं. मे बी उसकी कैप्स हवा उड़ा के ले गई है, मे बी उसकी कैप्स कोई चोरी करके ले गया उसके सर के ऊपर से, और कोई भी प्रेडिक्शन हम बनाते हैं और फिर देखेंगे, ऐसे आगे स्टोरी पढ़ेंगे कि जो हमने सोचा क्या वो सही निकला या उससे डिफरेंट हुआ स्टोरी में. सो व्हेन ही वोक अप ही वाज रिफ्रेश्ड एंड रेस्टेड. ये नज़र आ रहा है ना आपको, क्या वो खुश है और उसने काफ़ी रेस्ट कर ली है. अब वो अपनी हाथ लगा के अपनी कैप्स को चेक कर रहा है, और अब देखेंगे कि वो परेशान हो जाएगा जब उसको कैप्स नज़र नहीं आएंगी. बट बिफोर स्टैंडिंग अप he felt with his hand to make sure his caps were in the right place. All he felt was his own checked cap. अब वो उठ के खड़ा होकर ढूंढना शुरू हो गया. आपको कहीं नज़र आ रही हैं साइड पे कैप्स? नो, मुझे भी नहीं नज़र आ रही. He looked to the right of him, no caps. He looked to the left of him, no caps. He looked in the back of him, no caps. He looked behind the tree, no caps. ओह, ये तो बेचारा बहुत परेशान होगा. अब वो क्या कर रहा है? ऊपर देख रहा है. Then he looked up into the tree, and what do you think he saw? बताएं आप, क्या देखा होगा उसने ट्री के ऊपर? एक और प्रेडिक्शन करने का टाइम है. This is what he saw. Look, इतने सारे मंकीज और हर मंकी की के सर के ऊपर उसकी एक कैप है. On every branch sat a monkey. On every monkey was a gray or a brown or a blue and a red cap. Oh, देखा मंकीज कितने शरारती होते हैं. उस सोते हुए आदमी की कैप्स ले गए और पहन के तो ऊपर बैठे हुए. ठीक है. अब देखें ये आदमी क्या कर रहा है. लगता है मंकीज से बात कर रहा है. The peddler looked at the monkeys. The monkey looked at the peddler. He didn't know what to do.
finally he spoke to them. जब उसने मंकीज़ की तरफ देखा तो मंकीज़ उसकी तरफ देख रहे थे. पहले तो उसको समझ नहीं आई कि वो क्या करे, फिर उसने सोचा कि मैं इनसे बात करता हूँ. ये देखें उसकी एक फिंगर. अब ये आपके एक्ट आउट करने का टाइम है और अब आप मेरे साथ बोलेंगे पेडलर की तरह और फिर मंकीज़ की तरह एक्ट आउट करेंगे. तो सब बच्चे अपनी एक फिंगर निकालें जो भी देख रहे हैं और बस प्रिटेंड कि आप मंकीज़ से बात कर रहे हैं. You monkeys, you, he said, shaking a finger at them. You give me back my caps. But the monkeys only shook their fingers back at him and said, zzz, zzz. अब मंकी उसी तरह जिस तरह आदमी ने एक फिंगर उन पे निकाल के उनसे बात की थी, इसी तरह मंकीज़ वापस उसके ऊपर फिंगर शेक कर रहे हैं. अब वो दोनों हाथ निकाल के कर रहे हैं. आप भी अपने दोनों हाथ निकाल लें. दिस मेड पेडलर एंग्री. पेडलर को गुस्सा आ गया कि ये मंकी मेरी नकल उतार रहे हैं. जो मैंने जिस तरह बात की है उसी तरह मेरे पे कर रहे हैं. So he shook both hands at them and said, You monkeys, you give me back my caps. But the monkeys only shook both their hands back at him and said, Zzz, zzz, zzz. मंकीज़ ने भी उसी तरह दोनों हाथ ये देखें करके तो उसके ऊपर कर रहे हैं वापस. इससे हमें ये पता चलता है कि मंकीज़ आदमी की नकल उतार रहे हैं जो वो कर रहा है. और आपको पता है ना कि मंकीज़ दूसरों की नकल उतारने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं. अब आदमी को और गुस्सा आ गया. वो ज़मीन पे अपना पाँव भी मार रहा है और दोनों हाथ भी. Now he felt quite angry. He stamped his foot and he said, You monkeys, you better give me back my caps. But the monkeys only stamped their feet back at him and said, Zzz, zzz, zzz. Monkeys भी उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह आदमी ने किया. अब देखें जी, अब मुझे लगता है आदमी दोनों पाँव मार रहा है और गुस्सा चढ़ गया उसको. By this time the peddler was really very, very angry. He stamped both his feet and shouted, You monkeys, you must give me back my caps. But the monkey only stamped both their feet back at him and said, Zzz, zzz, zzz. अब मंकीज़ ने भी उसी तरह किया है. आप कर रहे हैं मंकी की तरह एक्ट और आदमी की तरह. दैट्स द फन पार्ट इन द स्टोरी. आप पूरी तरह स्टोरी के साथ एक्ट आउट कर सकते हैं. आप देखें जी, अब आदमी लगता है अपनी टोपी फेंक रहा है. At last he became so angry that he pulled off his own cap and threw it on the ground and began to walk away. अब आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि मंकीज़ को तो मेरी बात नहीं समझ आ रही, तो उसने गुस्से में अपनी कैप भी ज़मीन पे फेंक दी और वहाँ से चलना शुरू कर दिया. अब देखें जी क्या हुआ. क्या कर रहे हैं मंकीज़, बोला आप बताएं. मंकीज़ भी अपनी कैप्स फेंक रहे हैं. ओ, तो जिस तरह वो उसको पहले कॉपी कर रहे थे उसी तरह अब भी उसको कर रहे हैं इमिटेट. But then each monkey pulled off his cap. ये देखें जी, उन्होंने सारी कैप्स फेंक दी वापस. And all the grey caps and all the brown caps and all the blue caps and all the red caps came flying down out of the tree. That's a funny story. अब पेडलर को अपनी सारी कैप्स मिल गई. अब ये देखें उनकी पाइल्स बना रहा है. और अब आपकी टर्न है. आप याद करें, ज़रा रिकॉल करें. रिमेंबर मैंने आपको स्टोरी के शुरू में कहा था आप याद रखें कि कौन सा कलर पहले है और कौन सा बाद में. अब आपने ये बताना है
कि पहले कौन सा कलर वो रखेगा अपने ऊपर सर पे, और उसके बाद कौन सा, और उसके बाद, और उसके बाद. So the peddler picked up his caps and put them back on his head. First his own checked cap, then the grey caps, then the brown caps, then the blue caps, then the red caps on the very top. ये देखिए उसी ऑर्डर में रखी हैं उसने जिसमें पहले थी. Yes. And slowly, slowly he walked back to the town calling, caps, caps for sale, 50 cents a cap. कैसी लगी आपको ये स्टोरी बच्चों? मज़े की? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और जब मैं बच्चों को सुनाती हूँ तो वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो उनको मंकीज़ की तरह एक्ट आउट करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं अपने क्लासरूम में मैं प्रिटेंड करती हूँ मैं पेडलर, और बच्चे जो स्टोरी सुन रहे होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं वो मंकीज़ हैं, और हम इसके ऊपर एक्ट आउट भी करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.